नमस्ते एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, और आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स की टूवर्ड से क्या गाइडेंस है आपकी जो भी सिचुएशन इस वक्त में बनी हुई है। अगर ये वीडियो अब तक आई है, अब तक पहुँची है, आप इस वीडियो को खोल कर देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, डेफिनेटली इस वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत बड़ी स्पेशल गाइडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में ऐसे ही नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो दिखी है दैट मीन्स यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। अगर आप हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं तो आप लोग को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिवाइन गरिमा पर। एंड आपका साथ बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है, उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ अपना। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे चैनल से आप लोग जुड़े हैं और आप लोग रेगुलरली यहाँ पे मुझे देखते हैं, ठीक है। आपकी अगर मैं थोड़ी सी हेल्प कर पा रही हूँ तो उससे ज़्यादा जो है मेरे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं उनकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो जाए और उनका रीयूनियन जल्दी से हो जाए, जल्दी से उनकी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल आए, बस यही ईश्वर से मैं दुआ करूँगी, ठीक है। एंड यस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए। स्पेशली अगर आप किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन गुजर रहे हैं, उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी फैमिली के साथ जल्दी से जुड़ जाए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए, नोटिफिकेशन उसका, एंड आप लोग वो सारी वीडियोस को देख पाओ। लेट्स सी यूनिवर्स आपको गाइड क्या करना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, हमें बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं आप लोग मेरे व्यूवर्स को। लेट्स सी पेशेंस का कार्ड आया है, गोइंग विद द फ्लो की है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, राइपनेस का कार्ड आया है। 4 मोर कार्ड्स, इंटीग्रेशन है यहाँ पर, सौरों की एनर्जी है, इंटेंसिटी है। 1 मोर कार्ड यूनिवर्स, ओनली 1 कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें आपको क्या लगता है। 1 कार्ड आ गया है यहाँ पे, ट्रैवलिंग। बॉटम से आया है रिबेल की एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पे समझ में आ गया है कि क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। लेट्स स्टार्ट। आपको मैं बताऊंगी यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको इस वक्त में। आपको सबसे पहले यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा धैर्य बनाइए, जो भी सिचुएशन है जैसी भी बनी हुई है, आपको फिलहाल गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ते रहिए और पेशेंस बना के रखिए। थोड़ा सा धैर्य आपको अपने जीवन में बनाना सीखना होगा। जो अभी आपको लाइफ एक्सपीरियंस करा रही है ना, अगर कड़वा अनुभव हो रहा है तो उसे अनुभव करिए, ठीक है। अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा, उसे अच्छे में अनुभव करिए। लेकिन जैसा भी चल रहा है आपके जीवन में, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है ना तो ये भी समझ लीजिए कि ये आपका एक टाइम है जो आपको यूनिवर्स इस पीरियड में लेकर के आई है। ये आपको एक्सपीरियंस करना ही है, ये आपको सहन करना ही पड़ेगा और इस स्थिति को सहन करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने अंदर का जो मैस्कुलाइन साइड है, जो फेमिनाइन साइड है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ना ही तो ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी बनने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो आपको थोड़ा सा इमोशनल बनने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त में रोना आ रहा है, आप किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी अपना दुख जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रही है कि अकेले बैठकर आपको रोना नहीं है। आपके जीवन में एक ग्रीफ का पीरियड है, सैडनेस का पीरियड चल रहा है, दुख का पीरियड है। इसको डट कर सामना करिए, इसको फेस करिए और इसको खुशी खुशी इस चीज़ से बाहर निकलिए, ठीक है। आपने जो भी मेहनत किया है अपनी लाइफ में, उन सारी चीज़ों का फल आपको सूद समेत लौटा दिया जाएगा। यूनिवर्स उन सारी चीज़ों का फल आपको देगी। अभी जो आप ये सोच रहे हैं कि आपको इन सारी चीज़ों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों का फल मिलेगा। एक दिन आप खुद यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप कहेंगे कि यूनिवर्स आपने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ों का यहाँ पे जो ये बंदोबस्त किया था, या फिर आपने यहाँ पे बना के रखा था ऐसा कि मुझे ये सारी चीज़ें मिलनी हैं।
और ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, आप खुद एक दिन जो है बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। 9 की एनर्जी मुझे बार दिख रही है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी एक साइकिल है बहुत जल्दी एंड होने वाली। मैंने कहा ना कि ये पीरियड बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है आपका, और बहुत तेज़ी से आपकी ये साइकिल एंड होने वाली है। आपको कहा जा रहा है कि अपने जीवन में थोड़ा सा एक पेशेंस तो बनाइए ही, फेस करने की अपनी क्षमता बढ़ाइए, सहन शक्ति थोड़ी सी बढ़ाइए, और थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करिए। जो आपका क्रिएटिव साइड है उस पर वर्क करने की कोशिश करिए, ठीक है, और अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश करिए। फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल आपको बनने के लिए यूनिवर्स बता रही है। आप ट्रैवल करिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, घूमिए, और थोड़ा सा जो है आपको एक जो होप आपकी ख़त्म हो गई ना, उस होप को दोबारा से जागृत करना है। ये जो क्लाउडी एरिया आपके लाइफ में बना हुआ था, बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ क्लाउडी चीज़ें छट रही हैं, एंड एक सन आपकी लाइफ में निकलने वाला है, ठीक है। आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होगा, एंड बस आपको क्या करना है इस वक्त में, बस आपको क्या करना है गाइस, कि रिबल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपको जो भी चीज़ आगे बढ़ने से रोक रही है, 555 की एनर्जी अगेन, यस इट्स अ कंफर्मेशन। यूनिवर्स कह रही है, एंजल्स कह रही हैं कि आपको उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है जिन चीज़ों में आप फंस कर रह गए हैं, ठीक है। आप उनको एक बंधन में बन चुके हो, और आप इस बंधन से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब तक आप इस बंधन से बाहर नहीं निकलोगे, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन कैसे आएगा। तो ये सेलिब्रेशन आना है, उसके लिए आपको ही कहीं ना कहीं उन सारे बंधन से अपने हाथ पैर, या फिर आप मेंटली अगर कहीं पे ब्लॉक्ड हो चुके हैं, ठीक है, वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है मेरे थ्रू, एंड या आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी मुझे दिख रही है। आप अपने करियर में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद अभी तक आपने सोचा नहीं है, तो प्लीज़ करना शुरू करिए। लेट गो प्रैक्टिस करिए। लेट गो कैसे प्रैक्टिस करना है, मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने एक लेट गो की वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जा के देखिए। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो उस वीडियो को जा के आपको ज़रूर देखना है। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिसको आप करके लेट गो करना सीख पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि लेट गो कैसे करना है, लेकिन बहुत सारे लोग बताते हैं कि लेट गो करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि करना कैसे है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। वो मैंने सारे स्टेप्स उस वीडियो में बताए हैं, तो आप उन वीडियो को देखो जाकर, ठीक है, एंड वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप जब फॉलो करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप चीज़ों को जो है अब उतना पकड़ कर नहीं रखे हैं, चीज़ों को छोड़ पा रहे हैं बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के, एंड वो सारी चीज़ें आपसे हो पा रही हैं। जो अभी तक आप जिन चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें आप लाइफ में कर पाएंगे, और ये चीज़ आपको लेट गो करना सिखा देगी, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती है मेरे थ्रू। 3 कार्ड्स और देंगे यहाँ पर यूनिवर्स। ओके, एग्जैक्टली 3 कार्ड्स दे दिए हमें यूनिवर्स ने। तो यहाँ पे जो कार्ड्स नज़र आए हैं मुझे, वो सबसे पहले यहाँ पे फादर्स लव है। तो फादर का जो लव होता है वो एक डॉटर और सन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, और आपको अपने फादर के साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप इस वक्त में बनाने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको गाइडेंस लेनी है, तो आप उनसे ले सकते हैं, वहाँ से आपको परफेक्ट गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। सेल्फ लव आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये समय है कि तुम अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को नर्चर करो, अपने आप को हील करो। सेल्फ लव इज़ नॉट सिंपली कि आप जो है अपनी बॉडी का, अपने हेयर्स का, अपनी स्किन का जो है केयर कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड सेल्फ केयर, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब है कि आप अपने आप से प्यार करें। जिस प्रकार से आप अपने दूसरों को प्यार करते हैं, अपनी पर्सन को प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने आप से प्यार करना है। आपको शो करना है कि आप अपने आप से प्यार करते हो। फॉर सपोज कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, तो आप उनसे कहते हो कि आई लव यू, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसी प्रकार से आपको मिरर के सामने खड़े होकर कहना है अपने आप से कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान हो, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा है, और तुम चीज़ों को सही कर सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें पेशेंस बना के रखना होगा। आपको वो हर चीज़ मिरर में जा कर के बोलनी है जो अभी तक आपने अपने आप से नहीं बोली है, जो आप दूसरों को बोलते आए हैं। दूसरों को बहुत ज़्यादा आपने सर पे चढ़ा लिया, बहुत ज़्यादा उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली, लेकिन अभी तक आपने अपने आप को कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली है। तो अब जाके आपको अपने आप से अच्छी बातें बोलनी है, सेल्फ लव करना स्टार्ट करना है, और अपने माइंड बॉडी सोल को थोड़ा सा एक
सिंक में लेकर के आना। अभी तक आपने इसको नर्चर नहीं किया, अपने आप को नर्चर करना स्टार्ट करिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो होता है वो आपका खुद से खुद का होता है। तो आप अपने सबसे पहले इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दीजिए और इसको बेटर बनाने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप जो होते हैं, जो बाकी रिलेशनशिप हमारी लाइफ में है, जैसे कि मदर के साथ, फादर के साथ, या फिर सिस्टर के साथ, या फैमिली के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो सारे एक मिरर की तरह होते हैं। एंड वो आपको ये चीज़ दिखाते हैं कि आप किस तरीके से दूसरों के जो है दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, या फिर आप में क्या कमी है। अगर आपके साथ कुछ कोई इंसान आप में कुछ कमी दिखा रहा है, कुछ बता रहा है, कोई पॉइंट बता रहा है आपको, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपको वर्क करने की ज़रूरत है वहाँ पर। एंड आपको वो चीज़ वर्क करनी है और एक इम्प्रूवमेंट लेकर के आना है, अपनी सोल की ग्रोथ करनी है वहाँ पर। ठीक है, एवरी रिलेशनशिप जहाँ पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होती है ताकि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकें। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हम नहीं देख पाते लेकिन सामने वाला इंसान देख लेता है। एंड उन चीज़ों पे हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं है। अगर सामने वाले इंसान को ऐसा लग रहा है तो दैट मीन्स कि सम पॉइंट में वो चीज़ें हैं। अगर आप बहुत ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ है एंड हमें इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। जस्ट आज अगर आपको हेल्प की नीड है तो आप बिल्कुल हेल्प के लिए ऐसा मत सोचिए कि मैं हेल्प मांग लूँगी, हेल्प मांग लूँगा तो मैं बहुत छोटी हो जाऊँगी या छोटा हो जाऊँगा या मेरी वैल्यू बहुत कम करने लगेंगे लोग। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है ना हेल्प की तो आप मांगिए कभी भी। सॉरी गाइस। कभी भी आपको हेल्प मांगने से, यस 11 यहाँ पे नज़र आया है तो टाइप करिए, क्लेम करिए इस रीडिंग को। इस रीडिंग में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड सिंपली एक हार्ट भी आप सेंड कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करे और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर के आए। ठीक है, आपको हेल्प मांगने से कभी नहीं चूकना है, जब स्पेशली जब आपको ज़रूरत है तो उस टाइम पे। ठीक है, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके आसपास रहते हैं। वो एक टीम की तरह है जो हमेशा आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं, लेकिन आप ही लोग हैं जो उनकी मदद ले नहीं रहे, उनसे मांग ही नहीं रहे हो मदद, तो वो कैसे आपको मदद करेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। स्टैंडिंग योर ग्राउंड इज एन एम्पावरिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अपने लिए कभी कभी स्टैंड लेना पड़ता है। ठीक है, और कभी कभी खुद को ये दिखाना कि तुम ये कर सकती हो। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल्फ लव करिए, मिरर के सामने खड़े होकर कहिए कि यू कैन डू इट, आप ही कर सकते हैं और आप ही करके दिखाएंगे। अपने आप से ये बोलना है। ठीक है, अपने आप को प्रॉमिस करना है, किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ये बातें करनी है। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करनी है। एंड ये समय है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, टेक अ स्टैंड। ठीक है, एंड यू कैन डू इट, यू नो यू कैन डू इट एंड यू नो दैट बाय डूइंग सो यू विल बी विक्टोरियस। अगर आप ये कहेंगे ना कि आप ये कर सकते हो, तो आप देखेंगे कि आप जो सोच रहे हो ना उस चीज़ में आप विक्ट्री भी हासिल कर पाओगे। ठीक है, होप आपको बनाना स्टार्ट करना है। मैंने रीडिंग में क्या बताया कि आपके एक होप कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई और वो होप आपको अपने अंदर जागृत करनी। देखिए, मैं टैरो रीडिंग से मैंने आपको सारी बातें बताई थी पहले ही। टैरो रीडिंग में कहीं भी लिखा नहीं होता है। ठीक है, ये कार्ड्स मैं बाद में निकालती हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं इंट्यूटिवली यहाँ पर बातें बताती हूँ। फिर जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं वही चीज़ें यहाँ पर बाद में निकल के भी आती हैं। डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें करनी, होप बनाना स्टार्ट करिए। स्पिरिट वर्ल्ड में आपको आपके जो भी लव्ड वंस हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स पूर्वज हैं, वो आपको हमेशा देखते रहते हैं। जब भी आप एक लो पॉइंट में होंगे ना, वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरा लो पॉइंट है और उस वक्त में वो आने चाहिए, तो हो सकता है कि उन्हें ये पता है कि ये आपका लो पॉइंट नहीं है, आप इस वक्त में अपने आप को संभाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मदद मांगेंगे तो डेफिनेटली वो लोग सुन लेंगे, वो आपकी मदद ज़रूर किसी न किसी माध्यम से कर देंगे, फिर वो चाहे इनविजिबल वे में ही क्यों ना हो। केयर गिवर, आपने जीवन में सबको दिया, आप हमेशा देते गए, कभी आपने कुछ भी मांगा नहीं है बदले में किसी से, हमेशा आप एक गिविंग एनर्जी में रहते हो। तो लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए और अब चीज़ें लेने के लिए जो है आपको अपने आप को तैयार करना है। बहुत दे दिया हमने, बहुत दे दिया, अब हमारा भी लेने का समय है और हमें भी चाहिए। ठीक है, आप भी जो है आप भी डिज़र्व करते हो कि आपको भी खुशियाँ मिले, आपको भी दूसरों का प्यार मिले। ठीक है, और आप जो है बस रेडी हो जाइए, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना कि जब ज़्यादा इंसान करने लगता है ना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है और बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो जाता है, तब वो अपने बारे में सोचना बंद कर देता है। आपकी भी ऐसी ही सिचुएशन आ गया, आप सबके लिए सोचते हो लेकिन अपने बारे में कहीं ना कहीं
कहीं सोचना भूल गए हो, तो अभी से आपको अपने बारे में सोचना स्टार्ट करना है, अपने ऊपर सेल्फ जो है यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करना है, अपने लिए करना स्टार्ट करना है, ठीक है। लेट गो का यहाँ पे कार्ड है। पुरानी जो मेमोरीज हैं जो आपको तकलीफ पहुँचा रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्से में रखी हैं या फिर आपको अंदर से तोड़ रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेट गो करना आपको सीखना होगा। उसके लिए मैंने आपको वीडियो का यहाँ पे बताया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा और उस सारी चीज़ों को फॉलो करिए, ठीक है। ट्रस्ट बनाइए। हाँ, आपकी जो ट्रस्ट अभी टूट गई ना, वो ट्रस्ट भी बनना स्टार्ट हो जाएगी अब जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे उसके बाद, ठीक है। एंड आप अपने मन में एक इंटेंशन सेट करो कि आप जो भी कर रहे हो वो एक बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रस्ट इन द हायर गुड एंड गाइडेंस ऑफ स्पिरिट एज वी हैव ओनली योर बेस्ट इंट्रैक्शंस एट हार्ट एंड विल डू एवरीथिंग इन अ पावर टू प्रोटेक्ट यू। आपको ट्रस्ट करना है कि जो भी हो रहा है आपके बेहतरी के लिए हो रहा है एंड आप जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ठीक है, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देनी है, करनी है। एंड ब्रीथ का कार्ड आया है बॉटम में, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रही है कि ब्रीथ जो होता है वो एक वाइटल ब्रिज होता है बिटवीन यू एंड द स्पिरिट वर्ल्ड। आप अगर स्पिरिट से डिवाइन सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इन सांसों के जरिए ही सांसों के जरिए ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो सांस लेने का जो एक प्रक्रिया है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही आपकी लाइफ को नरिश करता है, यही आपको ज़िंदा यहाँ पे रखता है। तो आपको ब्रीथ करना है, खुलकर सांस लीजिए। आप सांस लेना भूल गए हैं, सांस लेना शुरू करिए, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। नॉट सो मेनी कार्ड्स यूनिवर्स, लेट्स सी यहाँ पे क्या बात है। आज बहुत सारे कार्ड्स यूनिवर्स देना चाहती हैं। अब मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, यहाँ पे 6 कार्ड्स मैं निकालूंगी। 2 कार्ड और दीजिए हमें यूनिवर्स। नॉट सो मेनी कार्ड्स, ओनली 2 कार्ड्स। आज यूनिवर्स कह रही नहीं, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। लेट्स सी यहाँ पे आया है कि आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए क्या लाइफ में, आपके अंदर वो करेज है कि आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। आपके पास बहुत आइडियाज़ हैं जिससे आप अपनी लाइफ में एक बेटर ज़िंदगी बना सकते हो अपने लिए, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो अच्छे अच्छे। अगर आप एक गुड इंटेंशन सेट कर लो ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, मेरा ये गोल है पर्टिकुलर, तो आप ये कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर बहुत ताकत है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा एक टैलेंट है जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आप खुद भी जो है उस चीज़ को नकार रहे हो कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो गया हूँ, मैं फेल हो गई हूँ, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब कुछ बचा नहीं है। तो ये आपने एक सोच बना ली, लेकिन असल में आप बहुत पावरफुल पर्सन है, ठीक है। आप इस समय पर देखिए कि आप अपनी सराउंडिंग में अच्छे लोग रखिए, लॉयल फ्रेंड्स रखिए, लॉयल आपको पीपल रखने हैं जो आपकी जो पोटेंशियल है उनको बार बार याद दिलाएं। ऐसे लोग अपने पास नहीं रखने हैं जो आपको ऐसा दिखाएं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ बन नहीं सकते, बल्कि ऐसे लोग रखने हैं जो आपको बार बार आपकी ताकत का अंदाज़ा दें, आपकी ताकत का एहसास दिलाएं कि तुम में ये क्वालिटीज़ हैं, तुम ये कर सकते हो और तुमको ये करना होगा, ठीक है। आपको बार बार मोटिवेट करें, ऐसे लोग आपको अपने आसपास रखने। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, बाहर दुनिया में तलाश रहे हैं कि इस चीज़ का क्या आंसर हो सकता है, रिलेशनशिप के मामले में, करियर के मामले में, तो बहुत ज़्यादा बाहर की खोज मत करिए, अपने अंदर जाइए, सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं, ठीक है। टेक इट इज़ द टाइम टू गो विद इन, अपने अंदर जाने का समय आ चुका है और अपने माइंड और इमोशंस को एक कंट्रोल में लाने का और उसको एक सिंक में लाने का समय आ चुका है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर इनर पीस ढूंढनी है, अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में प्यार आए, रिस्पेक्ट आए, केयर आए, तो आपको सबसे पहले अपने आप को उस जोन में बनाना होगा, उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को दोबारा से लेकर के आना होगा, क्योंकि अभी आपकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा लो चली गई हैं। आप प्यार से तो कोसों दूर चले गए हैं, आपके मन में बहुत हेट्रेड बन गया है, बहुत गुस्सा भर गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ भर गई है, बहुत ज़्यादा पीड़ा भर गई है, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि दूसरे के लिए एक ब्लेम एनर्जी भर गई है, जिसकी आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी से ऊपर उठने की कोशिश करनी होगी और अपने आप को एक बेटर एनर्जी में लाने की कोशिश करनी होगी। और उसके लिए लव आपको अपना नेचुरल स्टेट में वापस आना होगा। आपका नेचुरल स्टेट लव है, आप हेट्रेड के लिए नहीं बने हुए हैं, आप हेट्रेड की एनर्जी में जा चुके हैं, अपने आप को
लव की एनर्जी में वापस से लेकर के आइए, और जब आप इस एनर्जी में वापस लेकर के आएंगे तब आप अपने आप को अलाउ करिए कि अब आप अलाउ करते हैं कि लव आपकी लाइफ में आए और आप चाहते हैं लाइफ प्यार को, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने लगेंगी। आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करो, कंटेम्पलेशन करो, एंड जो है जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है उनका ट्रू रियलिटी देखने की कोशिश करो, स्पिरिचुअल ट्रुथ्स देखने की कोशिश करो, और आप जो है जो भी आपका सोल पर्पस है उसको ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। वो बनिए जो आप बनने के लिए आए हैं, वो मत बनिए जो दुनिया आपसे कह रही है कि तुम ये बन जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। वो बनिए जो आप बनने के लिए, जो यूनिवर्स ने आपको बताया है। आपका सोल पर्पस आपको बार बार दिखाया जाता है, यूनिवर्स आपको बाय मैनी एक्सपीरियंसेस आपको ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखो ये तुम्हारा सोल पर्पस है, देखो तुम ये करने के लिए आए हो, और आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, उस सोल पर्पस को फॉलो करना है। दुनिया का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, आपको बस अपने मन की करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में, अपने जीवन को, अपने सपनों को, अपने डिज़ायर्स को दोबारा से जीना शुरू करिए, ठीक है। रेडिएट योर एक्सीलेंस, अपनी एक्सीलेंस को बाहर लेकर के आइए, ठीक है। यहाँ पे जो बॉटम से एनर्जी आई है, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेशन बनाना शुरू करिए। आपके अंदर बहुत सेंसरी गिफ्ट्स हैं, ठीक है। जो भी डिवाइन मैसेजेस आपको इस वक्त में मिल रहे हैं उनको नोटिस करिए, साइंस मिल रहे हैं उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए, और यहाँ पे अपनी लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश करिए। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो, आपके लिए लव ओरेकल डेक से देखते हैं यूनिवर्स की टूवर्ड से क्या मैसेज है आपके लिए आज के लिए, ठीक है। जब भी आप ये देखेंगे ये रीडिंग आपके लिए फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव, ठीक है। आपकी लव लाइफ तब इम्प्रूव होगी जब आप फ्रेंडशिप के जोन पे उस चीज़ को नर्चर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप एक अच्छा फ्रेंड बनने की कोशिश करिए, फिर आप एक फर्दर लेवल लव के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी है, क्योंकि किसी भी रिश्ते का अगर आप बेस फ्रेंडशिप बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा और लंबे समय तक जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि लव का आजकल का बेस जो भी बेस बना के अगर आप चलेंगे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो ज़्यादा चल नहीं पाता। अगर आप फ्रेंडशिप को बेस बनाकर लॉन्ग टाइम तक सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, ठीक है। लव तो 1-2 साल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्यार जो फ्रेंडशिप जो होती है वो आखिरी तक साथ में रहती है, ठीक है। अगर बाई चांस आप दोनों के बीच में लव कम भी हो रहा है तो फ्रेंडशिप दोबारा से आप अगर स्टार्ट करेंगे, अपने बॉन्ड को नर्चर करेंगे दोबारा से फ्रेंड्स जोन में नहीं सॉरी, लेकिन एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे का साथ देंगे, जो है समर्पण देंगे, एक जो है कह सकते हैं आप निस्वार्थ सारी चीज़ें करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो बॉन्ड है वो दोबारा से वहाँ पे लव क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं ना, वो इस समय पर आपके माइंड में तो आप पूछ रहे हो, लेकिन वो आपके हार्ट में मौजूद है। द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। आपकी जो सोल है वही आपको सही आंसर देगी और वो आपका हार्ट बताएगा, आपका माइंड नहीं आपको सही आंसर देगा। तो माइंड से कोई भी डिसीजन बनाने की कोशिश मत करिएगा, किसी भी कंक्लूजन तक जाने की कोशिश मत करिएगा, अपने हार्ट से पूछिए। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो उसका आंसर निकल के आया है, ओनली टाइम विल टेल। समय बताएगा कि उस चीज़ में आगे क्या होगा और क्या हो सकता है, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। लेट्स सी और क्या है गाइडेंस यहाँ पर। वेट का कार्ड आया है, तो प्लीज़ वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। यूनिवर्स कह रही है कि डोंट रश, जल्दबाजी मत करिए, आगे बढ़िए, लेकिन नेचर को अलाउ करिए कि वो अपने आगे से चीज़ों को करे। आप उनको ज़बरदस्ती अपने जीवन में लाने की कोशिश मत करो, चीज़ों को, खुशियों को अपने आप आने दो, ठीक है। प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। हंसिए, खुलकर हंसिए, ठीक है। एंड हैव फन टुगेदर, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, ठीक है। फन टुगेदर, लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। आपको लव की एनर्जी में आना है, क्योंकि लव से बड़ा कोई भी हीलर नहीं हो सकता। आप जब लव की एनर्जी में आ गए ना, तो आपका जो वाउंड है, जो यहाँ पे तकलीफ में होना, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ कहा जा रही है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू। आप दोनों के बीच में क्लोजनेस आने दीजिए और सेम टाइम पे स्पेस भी दीजिए एक दूसरे को, ठीक है। लव जो होता है वो कभी भी पाना नहीं चाहता है, वो हमेशा अलाउ करता है कि आप एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं एंड आप ले भी रहे हैं, ठीक है। आप ले रहे हो एंड दे रहे हो, बस आपको वहाँ पे क्लेम नहीं करना है कि आपको उनको पाना है। ये लव कभी नहीं क्लेम करता। लव जो है हमेशा फ्रीडम देता है, फ्रीडम,
जहाँ पे लव है वहाँ पे फ्रीडम होता है, और जहाँ पे फ्रीडम नहीं वहाँ पे लव हो ही नहीं सकता। ट्रस्ट करना है आपको, ट्रस्ट बनाना सीखना है। मैंने आपसे कहा था ट्रस्ट बनाना सीखिए, ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के मोड में आइए। वंस यू एक्सेप्ट द करेंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। एक बार इस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, पूरे एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं, पूरे सरेंडर के मोड में आ जाते हैं कि अब जो करना है ईश्वर करेंगे, जो उनको सही लगेगा ना वो वही सारी चीज़ें करेंगे। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, अब इस रिश्ते में वही होगा जो वो चाहेंगे। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से एक ट्रस्ट बनाते हो ना, सरेंडर करने की कोशिश करते हो कि अब आपकी तरफ से कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी डिज़ायर नहीं है, और आप पूरी एक लव की एनर्जी में आ जाते हो। लव की एनर्जी में जानते हैं आप लोग कब आते हैं? जब आप सामने वाले को माफ़ कर चुके होते हैं, जब सामने वाले के लिए आपके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं होती, कोई भी जेलसी नहीं होती, कोई किसी प्रकार का आप उनके लिए गलत नहीं सोच पा रहे होते, तब आप लव की एनर्जी में वापस आते हैं, तब आप डिवाइन लव की एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, अपने आप को लव की एनर्जी में लेकर के आइए। उसके बाद देखिएगा ये सैक्रेड यूनियन तो होना ही है। ठीक है, सैक्रेड यूनियन आप दोनों का होगा और ये लिखा जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड देखिए कितने ब्यूटीफुल आए हैं, आपका ये यूनियन लिखा जा चुका है। लेकिन उससे पहले आपको भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने होंगे, आप दोनों की एनर्जी से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आना है। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे बेहतर बनेगा। ठीक है, या अपने हार्ट को यहाँ पे क्लीन करो, और जो भी आप ये तकलीफ़ में है इस तकलीफ़ से आपको बाहर निकलना होगा। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड्स में थोड़ा सा अच्छे रिलेशनशिप बनाने की स्टार्ट करनी, फ्रेंड्स जो है अच्छे बनाइए। ठीक है, और अगर आप जिस रिलेशनशिप में अगर आप लोग साथ में हैं तो एक अच्छा फ्रेंड बनने की कोशिश करिए पहले। ओके, देखिए प्लेफुलनेस है तो आपकी लाइफ में रोमांस बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, अभी आपको वेट करना है। लास्ट यहाँ पे गाइडेंस निकालती हूँ, एक कार्ड और मैं निकालूंगी। सरेंडर का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको सरेंडर करना है सिंपली। ठीक है, लेट गो करिए, और लेट गो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है, कहाँ से देखना है उस वीडियो में जाकर। ठीक है, लास्ट कार्ड एम्ब्रेस का कार्ड आया है। थ्रू ईच अदर यू फाइंड अ मिसिंग पीस। ठीक है, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस, एम्ब्रेस। आप दोनों एक दूसरे में ही एक दूसरे का मिसिंग पीस आपको मिल जाएगा। जो कमी आपको महसूस हो रही है, जो इनकम्प्लीटनेस आप दोनों को एक दूसरे के बिना महसूस हो रही है, वो आप दोनों के साथ होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको जो भी यहाँ पे तकलीफ़ है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपका जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। ठीक है, यस। तो गाइज़ ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आया था आज के लिए। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपके लिए यहाँ पे मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। क्लेम करिए इस रीडिंग को 1111 लिखकर, हार्ट सिंपली सेंड करिए। अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो 2 हार्ट सेंड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। हमारी फैमिली से जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ, स्पेशली रात के टाइम में मेरी वीडियोज़ आती हैं, तो जब भी नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत वो वीडियोज़ मिल जाए, आप वो सारी वीडियोज़ देख पाओ एंड आप अच्छा फील कर पाओ। इसी तरीके से मैं और वीडियोस लेकर के आती रहूँगी, आप लोग को बताती रहूँगी, इंस्पायर करती रहूँगी, मोटिवेट करती रहूँगी। अगर मेरी वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगती हैं आप फीडबैक सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए तब तक, एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।